गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 28 जनवरी और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप हमारे पिछले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल रशद शर्मा किस जिले के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे फरीदाबाद जिले के। ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा का हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बुधवार को अंतिम संस्कार किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल को उनके 5 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी है। उनके अलावा उनके परिवार में पत्नी और माता पिता हैं। शहीद का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह फरीदाबाद लाया गया था। पटेल चौक स्थित स्वर्ग आश्रम में शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा, भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, तीगांव क्षेत्र के पूर्व विधायक ललित नागर भी पहुंचे थे। 25 जनवरी को पठानकोट और कठुआ के बीच भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर ध्रुव क्रैश हो गया था। हादसे में फरीदाबाद के सेक्टर 21 निवासी ऋषभ शर्मा शहीद हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर ध्रुव टेक ऑफ के दौरान तार से टकरा गया था, जिसके कारण यह हादसा हुआ था। इसके बाद है, हरियाणा में स्कूली बच्चों के लिए प्रदेश का पहला स्केटिंग मैदान किस गांव में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भड़ोलियां वाली के अंदर। सिरसा की बेटी व भारतीय रोलर स्केटिंग हॉकी की खिलाड़ी मिलनप्रीत कौर ने सरपंच के सहयोग से ग्रामीण अंचल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जिले के गांव भड़ोलियां वाली में स्केटिंग का पहला स्केटिंग मैदान बनवाया है, जो हरियाणा में पहला ऐसा मैदान है जहां बच्चे स्कूली शिक्षा के साथ स्केटिंग गेम भी खेल सकेंगे। वहीं इस शुरुआत में खिलाड़ी मिलनप्रीत कौर ने 5 खिलाड़ियों को स्केटिंग किट भी दी है। इस मैदान का शुभारंभ गांव के सरपंच अमनदीप धांधीवाल ने किया है। सरपंच ने बताया है कि भांडोलियां वाली हरियाणा प्रदेश का पहला ऐसा गाँव है जहाँ पर स्केटिंग के लिए मैदान बनाया गया है और भारतीय टीम की खिलाड़ी के द्वारा बच्चों को प्रशिक्षण भी यहाँ पर दिया जा रहा है। खिलाड़ी मिलनप्रीत कौर का कहना है कि जिस प्रकार उन्होंने पूरे विश्व में प्रदेश और जिले के साथ गांव का नाम रोशन किया है, इसी प्रकार वह अन्य खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगी जो कि विश्व में भारत का नाम रोशन करेंगे। इसके बाद है, महज पौने 5 साल की उम्र में अर्णव जैन ने कितनी मल्टीनेशनल कंपनियों के नाम याद करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो ये किया है 260 से ज़्यादा कंपनियों के नाम याद करके। नाम अर्णव जैन, उम्र पौने 5 साल और कक्षा नर्सरी के अंदर ये पढ़ता है। जिस उम्र में बच्चे स्कूल के अंदर ABCD पढ़ना सीखते हैं, उस उम्र में अर्णव मल्टीनेशनल कंपनियों के 260 से ज़्यादा लोगों को पहचानता है। लोगों यानी कि उनके जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उनको ये पहचानता है। अर्णव देखते ही बता देता है कि वह लोगो कौन सी कंपनी का है। इसी प्रतिभा के दम पर ही अर्णव ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा है। जो भी अर्णव की इस प्रतिभा के बारे में सुनता है वह सुनकर इस बारे में हैरान हो जाता है। अर्णव ने खेल खेल में विभिन्न कंपनियों के लोगों की पहचान करना सीखा था। शायद उस वक्त उसके परिजनों को भी नहीं पता होगा कि बच्चे का यही हुनर एक दिन रिकॉर्ड भी बना सकता है। सेक्टर 17 में रहने वाला अर्णव जैन स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल में नर्सरी कक्षा का छात्र है। वर्ष मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो स्कूल बंद होने से बच्चे घर में कैद होकर रह गए थे। लंबे समय तक घर में रहने से अर्णव भी मायूस हो गया था। तब उन्हें व्यस्त रखने के लिए उनकी मम्मी खुशबू जैन ने अर्णव की मोबाइल से वीडियो बनानी शुरू कर दी। इसी दौरान उन्होंने बेटे को घर में ही बताया कि टीवी, मोबाइल, फ्रिज, AC जो कंपनियां हैं वो कौन सी कंपनियां हैं। यह वीडियो खुशबू की दोस्त प्रोफेसर कॉलोनी निवासी आरती ने देखा तो उन्होंने बताया कि आपका बेटा तो काफ़ी प्रतिभा का धनी है, क्योंकि इतनी कम उम्र में ही वह विभिन्न कंपनियों के लोगों को बहुत ही आसानी से पहचान लेता है। तब आरती ने उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बताया था। खुशबू ने बताया कि वह MA BEd पास है। शादी से पहले वह बच्चों को पढ़ाती थी, परंतु अर्णव के जन्म के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। उसने गूगल से विभिन्न कंपनियों के लोगो डाउनलोड किए। इसके लिए मोबाइल में अलग से फोल्डर बनाया ताकि बेटों को सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए।
इसके लिए वह उसे रोजाना शाम को बाजार में भी लेकर जाती थी। रास्ते में दुकानों, शोरूम के बाहर लिखे कंपनियों के लोगों के बारे में उन्हें बताती थी। अर्णव ने काफ़ी मेहनत की और कुछ ही दिन में उसने ई-कॉमर्स, गाड़ियों, फूड, सोशल मीडिया, टीवी चैनल, टीवी शो, कपड़े, मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड समेत 260 मल्टीनेशनल कंपनियों के लोगों की पहचान कर ली। इसके लिए अर्णव ने 5 मिनट 50 सेकंड का समय भी लिया, जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इसके लिए उन्हें मेडल, प्रमाण पत्र व किताब से भी नवाजा गया, जबकि पहले तमिलनाडु के ही एक बच्चे का 180 लोगों को पहचानने का रिकॉर्ड कायम था। इसके बाद है कौन से गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा राजभवन में एट होम कार्यक्रम आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। आप फोटो में भी देख सकते हैं। इसके बाद है हरियाणा के श्री तरलोचन सिंह जी को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है पद्म भूषण पुरस्कार के लिए। हरियाणा के श्री तरलोचन सिंह जी को पद्म भूषण व श्री जय भगवान गोयल जी को और पहलवान श्री वीरेंद्र सिंह को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। जिस समर्पण व निष्ठा के साथ इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य के द्वारा प्रदेश को गौरवान्वित किया है, वह बहुत ही प्रेरणादायी है। इसके बाद है गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया? तो इसका उत्तर जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी के अभी हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है 14 अधिकारियों को। गणतंत्र दिवस पर हरियाणा पुलिस के 14 अधिकारियों को विशिष्ट योजनाओं के सराहनीय सेवाओं के लिए जवदीप सिंह विर्क और रोहतक रेंज के एडीजीपी सदिया शिवाचार को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किन केंद्रों पर फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आंगनवाड़ी केंद्रों पर। प्रदेश के 20 जिलों में आंगनवाड़ी केंद्रों पर फोर्टिफाइड आटे के साथ साथ बहुत जल्द ही फोर्टिफाइड चावल भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसे लेकर हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने योजना पर काम भी शुरू कर दिया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद चावल की फोर्टिफिकेशंस पर काम भी शुरू हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि फरवरी व मार्च तक सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर फोर्टिफाइड चावल मिलना शुरू हो जाएगा। अभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर गेहूं की जगह फोर्टिफाइड आटा दिया जा रहा है। विभाग के जरिए सरकार की इस योजना का लाभ सीधे तौर पर 12.50 लाख महिलाओं एवं बच्चों को मिल रहा है। इसके बाद है मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत कितने और गांवों को शामिल करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है 223 और गांव को। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने आज म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 223 और गांवों को शामिल करने की घोषणा कर दी है। इन गांवों को आज से 24 घंटे बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार अब राज्य में 24 घंटे बिजली मिलने वाले गाँवों की कुल संख्या 5223 हो गई है। इसके बाद है हाल ही में हुए घोषणाओं के अनुसार हिसार से कोयम्बटूर तक साप्ताहिक एसी सुपरफास्ट ट्रेन 3 फरवरी से आगामी आदेशों तक चलेगी। ये एरिया किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये जो कोयम्बटूर का एरिया है ये तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। हिसार कोयम्बटूर से वापस हिसार तक साप्ताहिक एसी सुपरफास्ट ट्रेन 3 फरवरी से आगामी आदेशों तक चलेगी। गाड़ी संख्या 02475 हिसार कोयम्बटूर साप्ताहिक एसी सुपरफास्ट स्पेशल रेल सेवा का 3 फरवरी से आगामी आदेशों तक विस्तार किया जा रहा है। पहले इस ट्रेन को 27 जनवरी तक ही चलाने के आदेश दिए गए थे। ट्रेन 3 फरवरी से हिसार से 12:50 बजे रवाना होकर शुक्रवार को 14:40 बजे कोयम्बटूर पर पहुंच जाएगी। इसी प्रकार वापसी में गाड़ी संख्या 02476 बनकर कोयम्बटूर हिसार साप्ताहिक एसी सुपरफास्ट स्पेशल रेल सेवा का भी 6 फरवरी से आगामी आदेश तक का विस्तार किया जा रहा है। यह रेल सेवा हर शनिवार को कोयम्बटूर से 15 बजे रवाना होकर तीसरे दिन 16 बजे हिसार पहुंचेगी। इसके बाद है हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में विज्ञान एवं तकनीकी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम जल्दी से अपना रिवीजन टेस्ट लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा किस जिले के रहने वाले थे? तो ये थे फरीदाबाद के रहने वाले।
हरियाणा में स्कूली बच्चों के लिए प्रदेश का पहला स्केटिंग मैदान किस गांव में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भाडोलिया वाली गांव में, जो कि सिरसा के अंतर्गत आता है। महज पौने 5 साल की उम्र में अर्णव जैन ने कितनी मल्टीनेशनल कंपनियों के नाम याद करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो ये क्या है, 260 से ज़्यादा कंपनियों के नाम याद करके। कौन से गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा राजभवन में एट होम कार्यक्रम आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है 72वें गणतंत्र दिवस। हरियाणा के श्री तरलोचन सिंह जी को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है पद्म भूषण पुरस्कार के लिए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है? तो ये किया गया है 14 अधिकारियों को। हाल ही में हरियाणा के किन केंद्रों पर फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आंगनवाड़ी केंद्रों पर। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत कितने और गांवों को शामिल करने की घोषणा की है? तो ये की है 223 और गांवों को। हाल ही में हुए घोषणाओं के अनुसार हिसार से कोयम्बटूर तक साप्ताहिक एसी सुपरफास्ट ट्रेन 3 फरवरी से आगामी आदेशों तक चलेगी। ये एरिया किस जिले के अंतर्गत आता है? तो कोयम्बटूर का ये एरिया तमिलनाडु जिले के अंतर्गत आता है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में विज्ञान एवं तकनीकी पार्क स्थापित होगा? तो ये होगा GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में। तो चलिए यहाँ पर हमारा रिविजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था कि प्रदेश में 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन को शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है ये HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना है। वैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया था, तो अच्छी बात है, आप काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एक साथ 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बन गया है। कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने विश्वविद्यालय के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में एक साथ 3 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने एक साथ जींद, पानीपत व कुरुक्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्रों पर इन स्टेशनों का उद्घाटन किया। इससे पहले हिसार, झज्जर, रोहतक में पहले से सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी चल रहे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं आज का प्रश्न। 2 दिवसीय वर्चुअल 8वीं अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल साइंस एकेडमी कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कैथल, रोहतक, पानीपत या गुरुग्राम। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।